हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सो गाइज, हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। पहले हम इसकी इंट्रो पढ़ लेंगे कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज है और वो हमारी रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पहले हम इसे तोड़ के लिख लेंगे कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। पहले पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मीन्स होता है टर्म। मैनी मीन्स कि उसमें जो टर्म्स है वो ज्यादा होंगी और नोमियल मीन्स की टर्म्स ज्यादा होंगी, मैनी टर्म्स। अब लिख लेंगे कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे, मतलब पॉलिनोमियल यहाँ पे ये आ जाएगा नंबर इनटू वेरिएबल। अब वेरिएबल से आप समझते होंगे कि वेरिएबल मीन्स वो वेरी कर रहा है। वेरिएबल हो गया एक्स वाई जेड पी एस क्यू, ये सब ये है वेरिएबल। अब वेरिएबल में एक्स की जगह हम 1 2 ये सब रख सकते हैं और ये चेंज भी हो जाएंगे। वेरिएबल जो है वो चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं टर्म के और नंबर्स के हिसाब से। सो नंबर तो यहाँ पे हो गया 2, हो गया नंबर 2 और यहाँ पे इनटू वेरिएबल कोई भी एक्स, तो हम कुछ भी पुट कर लेंगे 1 2 जो भी होगा। और पॉलिनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई 2x स्क्वायर डैश डैश 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें जो है पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना होता है। जो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जहां पे जो x की पावर है पहले वो स्क्वायर में होगी, फिर वो 1 में होगी, फिर वो 0 में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे भी साथ में x होता है बट x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। बताती हूँ कैसे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 1, यहाँ पे भी कुछ है जो है x 0। आपको कैसे याद रखें, जैसे x 2 1 0, ये नीचे की तरफ डिक्रीज करते जाएगा, ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। 2 1 0, x0 का मतलब होता है 1, जैसे a0 का मतलब होता है 1 वैसे x0 का मतलब होता है 1। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बन गई, यही चीज फॉलो हो रही है, हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, ये हो गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 हो गई ये। फिर जैसे कि अब हमने ये लिख लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करिए, प्रेजेंट करिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही आएगी, कांस्टेंट टर्म नंबर में, वेरिएबल में नहीं। वेरिएबल तो सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट के साथ ही होगा। अगर हम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख देंगे तो भी कोई वो मतलब बड़ी बात नहीं होगी, लिख सकते हैं। बट इसकी जो मतलब कि इसका जो मेन रीजन है कि ये प्लस ही रहता है, शुरू से स्टार्टिंग से ये प्लस ही होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब कि x स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट है 2, तो वो लिख देंगे। और x के आगे कौन सा कोफिशिएंट है, ये मत बोलिएगा कि प्लस है, -3 होगा। ओके, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 5, x0 हमारी क्या है 5। तो ऐसी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हम डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि क्या होगी। अब ये है इसकी डेफिनेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। अब क्या कह रहा है ये कि जो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर आनी चाहिए। आपको पता है होल नंबर वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं। और जो अलजेब्रिक मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। और पॉलिनोमियल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शन में वो ऐसे हो सकता है जैसे 4/2, इसका क्या मतलब होगा 2, ये ऐसे हो सकता है बट डेसिमल में भी नहीं हो सकता। जो पॉलिनोमियल है वो डेसिमल में भी नहीं हो सकता। जो डेसिमल, नेगेटिव
या फ्रैक्शन की जैसे 5/2, ऐसे नहीं हो सकता। वो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन को प्रेजेंट करेगा। ओके, अब पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते, जैसे x-2, जैसे मैंने आपको बताया ही कि नहीं होते नेगेटिव वाले ये, और पॉइंट में भी नहीं होते। ये जो सारे हैं, ये जो हैं, ये नहीं होते पॉलिनोमियल। या √x, √y, या 1/√x² -1 या +1, ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब मोनोनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ लिया, मोनोनोमियल। मोनो का मीन्स क्या होता है, वन टर्म जो 1 को प्रेजेंट करते हैं, जैसे x 2x 2x², ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल वही होगा जो एक सिंगल, जिसकी जो पावर है वो 1 रहेगी, वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, वही होगा पॉलिनोमियल। अब बायनोमियल क्या होते हैं, बाय से आपको पता चल रहा होगा 2, बाय मीन्स 2, जैसे 2 वेरिएबल वाले, जैसे x² + x + 1, ये 2x² + x, ये होते हैं बायनोमियल। ओके, और x² + y = 2, ये हो गए, ये वेरिएबल है। ये जो दोनों है ये वेरिएबल है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अगर थर्ड ले लिया x + y + z = 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो सिंपल वाली टर्म्स है जो वेरिएबल को वेरी कर रही है। अब इसकी डिग्री और पावर, डिग्री सेम है, जैसे डिग्री है 2x² + x + 1। अब इसकी डिग्री क्या है, x की डिग्री है 2, इसकी क्या है 1 की क्या है 0। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये डिक्रीज करती जाएगी, वो होगी। और पावर इसमें क्या है, x की पावर यहाँ पे क्या है 2, तो ये होगी इसकी पावर, ये होगी 1 इसकी पावर, 0 होगी इसकी पावर। तो डिग्री और पावर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस नेम से चेंज है। ये आपने वैसे भी पढ़ रखा है, मैंने फिर से बता दिया डिग्री और पावर के बारे में, ये सेम थिंग है। ओके, अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। चलो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें 1 डिग्री, जिसकी 1 डिग्री होती है वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्यूबिक में 3 डिग्री, बताया था ना मैंने, बस यही होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि क्या है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 क्या कह रही है, द ग्राफ ऑफ y = p of x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p of x इन ईच केस। अब हमें y दिया है p of x, हमें x वाली साइड पे इसकी 0 निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। अब जहां पे जो लाइन इसे टच करके गई है, जैसे जितने टाइम ये कट करेगी नीचे x वाली लाइन को, हमने उतनी जीरोस काउंट कर लेनी है। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में तो y की तरफ जा रहा है, हमें तो बोला x की करनी है, बट यहाँ पे तो y पर है तो ये 0 होगा। और यहाँ पे कितनी टाइम्स कट किया है लिख लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि x में हमने बताना है कि ये किसको कट किया, बट x में इसने कट नहीं किया है, y पे जाके कट किया है, तो यहाँ पे नो जीरोज आएगा, तो हमने लिख लेना है नो जीरोज। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, इसने x को एक टाइम पे ही कट किया है, ये तो y पे कट किया है, एक टाइम पे किया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट इसने यहाँ पे 1 2 3, ये 3 टाइम्स इसने कट करा है x को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ पे क्या आएगी 1 2, क्योंकि इसने 2 टाइम कट किया है x को। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। और फिफ्थ वाले में इसने 1 2 3 4 टाइम्स कट किया है। आपने ये वाले पॉइंट्स देखने कि इसने कितने टाइम कट किया है, तो उतने लिख देने। यहाँ पे 4 टाइम्स किया है, यहाँ पे कितने टाइम किया है 1 2 3, ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा, ये y में है, x वाला काउंट होगा, तो 1 2 3, तो ये लिख लेना है आपने। यहाँ पे नो जीरोस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। फर्स्ट का आंसर है नो जीरो, सेकंड का आंसर है 1, थर्ड का आंसर है 3।
फोर्थ का आंसर है 2, 5 का आंसर है 4, 6 का आंसर है 3। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज है, वो क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या बोला है? फाइंड जीरोज, हमें जीरोज फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। इन सभी की आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है, तो इसकी फाइंड करनी है और रिलेशनशिप बताना है जीरो और कोफिशिएंट में। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, पीछे दे रखा है। सम ऑफ इट्स जीरो, जीरोस का क्या फॉर्मूला है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे इसके फैक्टर? हम पहले इसे ABC मान लेंगे, ABC इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये बहुत ही इजी वे है। ए हमारा क्या है? एक्स का आपने कोफिशिएंट देख लेना कि क्या है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का क्या है यहाँ पे? 2, तो बी हो गया -2। ये ध्यान रखना कि साथ में माइनस है तो माइनस भी इन्वॉल्व होगा। सी कांस्टेंट टर्म है तो क्या होगा? -8। अब इसका फॉर्मूला होता है कि आपको जो ए वाली टर्म है वो सी से क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई। ए इक्वल टू सी कर दिया, 1 इंटू -8, तो ये हो गई -8 हो गई, -8 आ गया। अब हमने यहाँ पे ऐसी टर्म लेनी है जिससे कि ये 2x कट जाए, मतलब कि 2x आ जाए प्लस से या माइनस से। तो हम 8 देख लेते हैं कि किन किन के टेबल में आता है। 8 1 आता है, 4 2 आता है, 2 4 आता है, बस इतने में ही आता है। तो अब आपने देखना है कि इन तीनों में से माइनस या प्लस करके -2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 8 - 1 8 - 1 हो गए 7, प्लस करेंगे तो 9, 2x तो नहीं आया। 4 + 2 6, माइनस करेंगे तो 2 आ गया। हम इसे लिख लेंगे अब एक्स स्क्वायर। ये याद रखना कि यहाँ पे माइनस है तो बड़ी टर्म आगे आएगी, -4x प्लस 2x -8। अब इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? x, एक x, ये 4 एज इट इज, तो बन गया एक्स स्क्वायर, x 4x बन गया। प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा लेना है। देन फिर लिखना है 2, ये 2 से जाएगा, x -2 4 = 8। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए? x -4 और x + 2। अब हमने x -4 = 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 उधर चले गया, पॉजिटिव का हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4। x + 2 = 0, इसकी आ गई -2। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x की 4 और x की -2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 - 2। अब उन्होंने क्या बोला है? ये है फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। उन्होंने हमें क्या बोला था कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब हमने पहले सम ऑफ द जीरोज निकाल लेना है। जीरो निकाल लेते हैं, सम ऑफ द जीरोज। तो हमने बोला था कि सम ऑफ द जीरोज निकालनी है। अब जीरोज हमने क्या निकाले हैं? एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 - 2। अब हमें इसे पहले ऐड करना होगा, तभी हम सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस भी है तो -2। अब ये हो गया 4 ± -2, तो आ गया हमारे पास 2। अब सम ऑफ द जीरोज निकालने का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2, माइनस के 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव के 2 आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा हमारे पास तो ये रहा, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का है तो अपॉन एक्स स्क्वायर क्या क्या है 1 हो गया। ये हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है 2, ठीक है आ गई। तो हमने यहाँ पे 2 लिखना है। आप ये मत कर देना कि यहाँ पे माइनस एक्स के आगे -2 है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 2 कर देंगे, नहीं, हमने ये वैल्यू निकाली है एक्स की तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे -2, तो वैल्यू आ गई -2 अपॉन 1, ये हो गया इसका। अब निकालेंगे प्रोडक्ट, अब निकालने प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। तो प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने उन्हें पहले ऐड किया था, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू -2 तो ये आ गया -8। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या निकली है -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब है सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर इज -4s प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स ले लेते हैं, a b c। a है 4, b है -4, c है 1, ac कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ये हो गए फैक्टर्स, इसके अलावा ये कहीं नहीं आता। अब 2 + 2 4 होते हैं, 2 - 2 0, तो 2 + 2 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, 4 + 1 3, 4 - 1 3, सॉरी 4 + 1 5, तो ये इससे तो ये नहीं जाएगा, इससे जाएगा तो हम ये टर्म आगे रख देंगे 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि इसे प्लस करके हमारे पास 4s आ रहा है, हो गया। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा 2s, ये आ गया 4, 2 2 4 s स्क्वायर 4s प्लस 1, यहाँ पे आ गया प्लस 1 तो फिर से 2s प्लस 1, फैक्टर्स आ गए 2s प्लस 1, 2s प्लस 1। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, यहाँ पे माइनस दे रखा है और हमने प्लस लिख लिया, तो ये थोड़ा गलत हो गया, फिर से कर देती हूँ। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 आएगा इसका फैक्टर, क्योंकि अगर इसे हम माइनस प्लस होता है तो 4s ही आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 2s -1, 2 2 जा 4, s स्क्वायर का 4s स्क्वायर आ गया, माइनस है आगे तो 1 और 2s प्लस -1, तो ये आ गया 2s -1 फैक्टर, एक 2s -1 दोनों सेम आ गए। अब 0 निकाल लेते हैं, इधर चले जाएगा तो 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी यही चीज आ जाएगी, हो गया। अब सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस ऐड कर लेंगे इसे, 1 + 2 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 कर देंगे तो 2/2 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, 1 आ गया। तो अब हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है, क्या था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ s। अब यहाँ पे s है, ये ध्यान रखना है कि आपने x नहीं लेना है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वही लिखना है, s इज इक्वल टू फिर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या s स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ s क्या है हमारे पास -4 है और ऑलरेडी बाहर माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपॉन s स्क्वायर का क्या है 4, तो ये तो कट गया, 4/4 इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास 1। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब पहले हमें इसे क्या कर लेना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1/4, ये हो गया। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो क्या आएगा कोफिशिएंट इसका? कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है हमारा? 4। देख सकते हैं जैसे आप हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 और एस स्क्वायर के आगे क्या है? 4। एक और चीज बतानी है मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये 2 यहाँ पे आएगा, बट ये है यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस का ही 2 आएगा, और यहाँ बाहर माइनस, तो ये आएगा 2/1, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है? -2, और हमने यहाँ पे -2 लिखा, माइनस पहले से एग्जिस्ट है, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2/1। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का आ गया आंसर 1/4 और 1 हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड वाला, 6x² - 3 - 7x। अब हमें पहले से रीअरेंज करके लिखना होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रही है आपको, लग रही है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो थर्ड नंबर पर होती है, और जो 7x वाली टर्म है या x वाली टर्म है वो बीच में। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे? 6x² - 7x - 3, ये होगी अरेंज। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। a b c, a है 6, b है -7, c है -3, AC कर लेंगे। 6 इंटू -3 क्या आ जाएगा? 6 3 जा -18। अब 18 देखने किन किन के किसके फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 9, ओके, और 3 इंटू 6, ओके, और 18 1 जा 18, ऐसे ही आएंगे। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब देख लेते हैं कि इनमें से प्लस माइनस करके 7 दे रहा है ये हमें। 9 - 2, 1 2 3 4 5 6 7 दे रहा है। 6 - 3 9, 3, और प्लस करेंगे 9। 18 - 1 ये तो दे ही नहीं रहा, तो हमें ये दे रहा है 9 इंटू 2। अब हम इसे कर लेंगे, हमें माइनस की चाहिए, तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अब इनमें से 3 कॉमन ले लेना है। x 3 2 जा 6 और x² माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 2x - 3। तो फैक्टर्स आ गए 2x - 3, 3x प्लस 1। अब कर लेंगे इसे इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इसे कर लेंगे 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। ये आ गए हमारे फैक्टर्स, आ गए। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गए, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो -1/3 ये हो गया। अब सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। -1/3 प्लस 3/2, 6 -2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7/6, ये आ गया। अब इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x का क्या कोफिशिएंट है हमारे पास? अभी 7, ठीक है, वो भी माइनस के 7 है, तो माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, और x² का है हमारे पास 6, तो कर लेंगे 6, तो ये कट जाएंगे, और 7/6 ये हो गया इसका। अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -1/3 इंटू 3/2 -3/6, तो आ जाएगा 1 -1/2। ये आ गया इसका आंसर, ये प्लस है, ये कुछ नहीं है। -1/2, 7/6 कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ गया? -1/2। पहले इसका हमने प्रोडक्ट निकाला, अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि क्या था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? -3 लिख लेंगे, -3 अपॉन x² है 6, -1/2 आ गया।
यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्थ, 4u² प्लस 8u। अब पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं। 4u प्लस 2 हो गई, ये बन गया यही। अब लिख लेंगे फॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास फैक्टर्स ये बन रखे हैं, 4u इज इक्वल टू है 0 और u प्लस 1 इज इक्वल टू भी है 0। तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u क्या हो गया 0। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का ये u है, इक्वल टू -2। u आ गया हमारे पास -2। अब इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ द जीरोस। यही हमारे फैक्टर्स बनकर आए हैं, यही सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 प्लस -2, जो होगा 0 - 2 और आ जाएगा -2 हो गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x का क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, मीन्स की u आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब u का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 8, माइनस लिख देंगे कि वो पॉजिटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4, तो आ जाएगा 1 2 -2। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ इट 0 नहीं लेंगे। अब 0 इंटू -2 हो गया, तो ये तो 0 ही आएगा 0। अब इसका निकालेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म आ गई 0 और u² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं फिफ्थ। अब है t² -15 t²। अब जो ये स्क्वायर है ये 15 के पास चले जाएगा और अनरूट में आ जाएगा। आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये कोई आइडेंटिटी है जो है a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये है आइडेंटिटी a² - b²। अगर आप इसको भी कर दोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे t² -√15 का होल स्क्वायर, तो यही चीज बनेगी। तो मैंने ऐसे लिख लिया और √15 ले लिया, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो t का स्क्वायर है वो 15 के पास चला गया, तो ये ऐसे फॉर्म हो गया और ये आइडेंटिटी यूज होगी। आप साइड में लिख भी सकते हैं इसे, ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब फाइंड दी जीरोस। अब इसकी जीरोस निकाल लेते हैं। t -15 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का बन गया 15 और t प्लस 15 का √0, t इज इक्वल टू -√15। अब हमने सम ऑफ द जीरोस निकाल लेनी है। सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस ऐड कर लेंगे इन्हें, √15 प्लस -√15, तो ये हो जाएगा √15 माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब कोफिशिएंट ऑफ t हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
टी, कुछ भी नहीं है हमारे पास क्योंकि टी है ही नहीं, तो वो होगा 0 0 अपॉन, अब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है हमारे पास जो है 1, तो ये आ जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो क्या आ जाएगा, √15 इंटू माइनस √15, तो ये आ जाएगा -15। अब फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 1। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 15 और एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स बना लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -1 क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, c इज इक्वल टू -4, c हमारे पास क्या है -4, ac कर लेंगे 3 - 4, ये मत प्रोडक्ट हो गया 3 - 4 12 आ गया, माइनस के हमने माइनस के 12 लिखने हैं कि कैसे लेने, और यहाँ पे हमें ऐसी टर्म लेनी है जो माइनस या प्लस करके, नो माइनस करके 1 है। 12 के फैक्टर्स हैं 3 4 12, 6 2 12 एंड 12 1 12। तो इससे करके तो 1 आने नहीं वाला, इससे करके तो आएगा, तो देख लेते हैं कैसे आएगा, फिट कर लेते हैं यहाँ पे। लिख लेते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि हमें माइनस के चाहिए तो हमने बड़ी टर्म के आगे लगा दिया माइनस और छोटी टर्म के आगे लगा दिया प्लस, तो ये माइनस करके आ रहे हैं 1। फैक्टर्स निकाल लेते हैं, x कॉमन ले लिया 3x माइनस 1 प्लस 1, 3x माइनस 4, चलिए यहाँ पे 4 आएगा माइनस के 4, क्योंकि हमने x कॉमन लिया है ना, 3x माइनस 4, तो ये 3x² माइनस 4 बन रहा है, 4x बन रहा है प्लस 1, 3x माइनस 4 ये आ गया। अब 3x माइनस 4 फैक्टर बन गए, x प्लस 1 बन गए, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1। अब सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि छोटी टर्म के आगे माइनस है और बड़ी टर्म के आगे पॉजिटिव, तो ये 1/3 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x दे रखा है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1, ऑलरेडी माइनस बाहर है, अपॉन x स्क्वायर का क्या है 3, ये कट गए 1/3 आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट क्या आएगा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू -4/3, कांस्टेंट टर्म एज इट इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारी है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर है 3, तो ये आ गया -4/3, ये आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके 6 पार्ट्स। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its 0 respectively। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये सारे, गिवन नंबर्स दे रखे हैं, हमने इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ इट 0 निकालनी है, वो भी डिफरेंट वे से निकालनी है। देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे इसे। अब हमें ये नहीं पता कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x की फॉर्म में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं ये थोड़ा डिफरेंट वे से आपको करवा देती हूँ कि कैसे। फर्स्ट है हमारे पास 1/4
-1। उन्होंने हमें सम और प्रोडक्ट निकाल के दे रखा है, बस हमने फाइंड करनी है जीरोस। ये है हमारे पास सम, ये है हमारे पास प्रोडक्ट। ये याद रखना कि हमें प्रोडक्ट और सम दे रखे हैं। तो सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जो है प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, पहली बात तो सम है हमारे पास 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या है हमारे पास -1। तो हमने अब क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा, हमने इसको ऐसे मान लेना है, अल्फा एंड बीटा मान लेना है, आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड करनी है। आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है x² प्लस bx प्लस c, ये हमने मानकर चलना है, ये टर्म हमने मानकर चलनी है, x² प्लस bx प्लस c। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म इक्वेशन है। नेक्स्ट सम ऑफ इट जीरो क्या है हमारे पास, लिखा है मैंने ऊपर 1/4, सम ऑफ इट जीरो 1/4 है, तो लिख लेते नीचे अगेन सम ऑफ इट्स जीरो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सम ऑफ इट जीरो है 1/4 और हमने इन्हें अल्फा और बीटा मानना है, हमने प्लस करना है पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अब सम ऑफ द जीरो फिर लिख लेते हैं, ये हमने मानना है अभी इन्हें, सम ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ इट जीरोस है 1/4, ठीक है, इक्वल टू 1/4 तो है। अब क्या बोले हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आपने देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट एक्स है b, माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -b। फॉर्मूला याद रखना जो हमने पीछे पढ़ा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² का क्या कोफिशिएंट है a, यहाँ इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है कि x की क्या है b, x² की क्या है a। कर दिया, -b अपॉन a आ गया, -b अपॉन a। अब आप देख रहे हो कि -b की वैल्यू क्या आ रही है 1, a की वैल्यू आ रही है 4, तो लिख लेंगे -b इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू b इज इक्वल टू -1, की ये उधर चले गया, a इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गई वैल्यू a और b की, हमने जो फाइंड करनी थी, जीरोस भी फाइंड कर ली हमने। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब हमने निकालने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमें दे रखा है -1। ओके, हमने अभी पहले निकाला सम ऑफ इट्स जीरो, अब निकालने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। तो अब हम अल्फा और बीटा को क्या कर लेंगे, इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1, और प्रोडक्ट हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, जैसे वो लिखा था, इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट लिख लेंगे कि क्या होगा, ये -1 है, तो अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, मीन्स कि अब कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है c, ये ऊपर दे रखी है, ये है c, कांस्टेंट टर्म है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, तो आ गया कांस्टेंट टर्म c और a, कांस्टेंट टर्म c अपॉन a। ओके, और अल्फा और बीटा हमें क्या दे रखा है -1, तो लिख लेंगे, तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा क्या आया था -1 आ गया, फिर इज इक्वल टू क्या था c अपॉन a। ओके, ये आ गया, हमें अल्फा और बीटा दिया होता इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें अल्फा और बीटा क्या था हमारे पास -1, इसलिए हमने अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू कर दी पुट -1। अब
यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि हमारे पास पीछे ए की वैल्यू, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बट यहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या निकाली है 4, तो हम लिख लेंगे -1 इज इक्वल टू सी अपॉन 4। अब यहाँ पे नीचे 1 है तो सी की आ जाएगी -1, और नहीं सी की अभी नहीं लिखते, -1 इक्वल टू ये आ गए सी अपॉन 4, तो 4 ऊपर चले जाएगा, -4 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -4। अब उन्होंने क्या बोला हमें कि हमें जो हमने ए बी सी वैल्यू निकाली उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, जो हमने ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने क्या फाइंड किया ए बी सी, तो हम लिख लेंगे हमारे पास ए क्या है 4 और x² प्लस बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास -1 और x भी है साथ में, प्लस सी है -4, तो लिख लेंगे 4x² -x -4। ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट। क्या है √2, 1/3, तो √2 और 1/3 है, हमें 0 दे रखा है, √2 और प्रोडक्ट हमें दे रखा है 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/3 आएगा, 1/3। लेट बी अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये हमने अल्फा और बीटा को 0 मान लिया है, तो अब लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमेशा इक्वल टू 0 रहता है, ये याद रखनी है हमने, बट अभी इतना ही लिखेंगे। ओके, अब लिख लेते हैं सम ऑफ इट्स 0, सम ऑफ इट्स 0, सम ऑफ इट्स 0 क्या है हमारे पास √2, सम निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 आ गया, ये इसके इक्वल कर दिया हमने। अब सम ऑफ इट 0 निकाल लेते हैं, पॉलिनोमियल की अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू है √2 इज इक्वल टू, अब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अब x का क्या कोफिशिएंट है हमारे पास b, माइनस एज इट इज जो आगे है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या है हमारे पास a। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, जो हमारा माइनस मतलब कि -b इज इक्वल टू √2 इक्वल टू b इज इक्वल टू -√2 एंड a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या नीचे है 1, a हमारा 1 और b हमारा -√2 हो गया ये। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इट 0 है हमारे पास 1/3, और हमने मल्टीप्लाई कर लेना है इन्हें, ये डॉट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 1/3। अब हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, हमारे पास इसकी वैल्यू है 1/3, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c अपॉन x² का क्या है हमारे पास कोफिशिएंट a। अब c की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया हमारे पास, नहीं हमारे पास a की वैल्यू है 1, तो हम ये पुट करेंगे इसमें 1/3 इज इक्वल टू c अपॉन 1। अब c की वैल्यू क्या अब क्या करना है हमें, 1/3 है और c अपॉन 1 है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू सी हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3c इज इक्वल टू 1 हो गया, देन c इज इक्वल टू 1/3, ये आ गई वैल्यू इसकी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं कि कैसे लिखना है इसे, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये है हमारे पास इक्वेशन। हमारे पास a की क्या वैल्यू है 1 है, तो अब हम इसे लिखेंगे x² प्लस b की है हमारे पास -√2, ये है ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस c की हमारे पास है 1/3। अब x² -√2x प्लस 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस 3 का हम एलसीएम भी ले सकते हैं ऐसे, 3x² माइनस, ओके 3x² माइनस, वैसे ऐसे भी ठीक है,
ओके लिख सकते हैं, बट ऐसे भी करना है क्योंकि हमारे पास बुक में आंसर तो कुछ और है। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हो गया। अब 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये है हमारा। सर यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 3 से भी हमने मल्टीप्लाई किया ना, नहीं 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये वाला 3 कहाँ गया, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। तो इसका जो 3 है वो उधर चल के जो ये 3 है इक्वल टू 0 हो गया, देन 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म हमारे पास बचकर आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट करेंगे हम। और एक और बात, हम ऐसे इस वे से तो हम कर ही रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व, एक ये फॉर्मूला भी होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आप इनमें सम ऑफ जीरोज जो दिए वो यहाँ पे बिठा देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो यहाँ बिठा देंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। ओके ये फॉर्मूला भी है, बट मैं आपको जिस वे से करवा रही हूँ वैसे करवा रही हूँ अभी फिलहाल, बट आप ट्राई करना है इसमें करने की और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर निकला है कि नहीं निकला है। ओके गाइस थैंक्स। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 0√5 ये है हमारा। पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ इट 0 है हमारे पास 0, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 हमारे पास है √5। वही रिपीटेड लाइंस लिखनी है, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन हमने कंपेयर करनी तो हमें ये लिखनी पड़ेगी। ओके अब लिख लेंगे सम ऑफ इट्स 0 हमारे पास क्या है, मैं लिख नहीं रही, मैं चलो लिख देती हूँ। सम ऑफ इट्स 0, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू 1/4। देन अब अल्फा प्लस बीटा हमने ऐड करना है इज इक्वल टू 1/4, ये इसकी वैल्यू आ गई। सम ऑफ 0 निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा, तो 1/4 ये इसकी वैल्यू है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास b माइनस अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास a, वैल्यूज आ गई, b की आ गई -1 एंड a की आ गई 4। सॉरी हमारे पास सम ऑफ इट 0 है, मैं दूसरे क्वेश्चन में चली। सम ऑफ इट्स हमारे पास है 0 और यहाँ पे भी 0 ही होगा। और हमारे पास अब नीचे शुरू से कर देती हूँ, ये गलत हो गया। सम ऑफ इट्स 0 हमारे पास है 0 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा हमारे पास है 0 और माइनस b/a ये हमारे पास कॉफिशिएंट। अब नीचे 1 तो नहीं है तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ गई b की, a की नहीं आई है हमारे पास। अब हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया है, √5 प्रोडक्ट है √5, देन √5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है c और a कॉफिशिएंट ऑफ x। अब हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, पहले c की हमारे पास है √5 एंड a की हमारे पास निकल गई 1। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, a हमारे पास है 1 तो x² आ गया, प्लस हमारे पास b है 0 प्लस c है हमारे पास √5, तो ये इक्वेशन होगी x² प्लस √5, क्योंकि 0 नहीं मानेंगे हम, ये भी क्वाड्रेटिक ही हुई क्योंकि ये तो हमें मिल गया। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है हमारे पास, लिख लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास 1 सम ऑफ इट 0 है 1, प्रोडक्ट भी हमारे पास है 1, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे जीरोज लिखते रहना, मैंने लिखा नहीं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1 इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है -b। इक्वेशन देख लीजिए,
क्योंकि b हमारे पास माइनस का इसलिए कि उसमें पहले से ही माइनस है, अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास है a। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, वैसे पता ही होना चाहिए। हो गया हमारे पास। अब वैल्यू आ गई है b की -1 एंड a की आ गई है 1। ओके, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, 1 कॉन्स्टेंट टर्म c अपॉन a। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे भी 1। ओके, 1 इंटू 1 इक्वल टू c, देन c इक्वल टू 1। ये होगी इसकी वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या आएगी ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास है 1 मीन्स x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, x प्लस c की 1, x² माइनस x प्लस 1। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। तो देखिए वही घिसी पिटी लाइंस हैं, बट हमें लिखनी तो पड़ेंगी, मार्क्स तो हमें गेन करने ही है, इसलिए हमें ये सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तभी हम इसे मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। तो सम ऑफ इट 0 -1/4, प्रोडक्ट ऑफ इट 0 1/4, देन लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, -1/4 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ax² प्लस bx प्लस c है तो लिखनी है आपको। क्या थी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x -b अपॉन a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आ गई क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया, एंड a की वैल्यू है हमारे पास 4 निकल गई। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इट 0। ओके, प्रोडक्ट ऑफ इट 0 में क्या है कि 1/4 दे रखा है, बट पॉजिटिव का है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। कांस्टेंट टर्म लगा लेंगे कि क्या होगी कांस्टेंट टर्म c, ये तो आपको पता ही है। अगर आपको याद नहीं भी रहता ना कांस्टेंट टर्म का, तो c से कांस्टेंट और c से कांस्टेंट टर्म का c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड a की वैल्यू 4। a की वैल्यू हमें पहले भी दे रखी है, तो हम ये कैसे लिखेंगे 1/4, ये कट कर देते हैं 1/4 c अपॉन 4। अब 4 इंटू 1 इक्वल टू 4c, 4 इज इक्वल टू 4c, 4c इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू आ गई 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं इसे, ये c है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा इसका 4x² प्लस x प्लस 1। कैसे, हमारे पास जो है a की वैल्यू आई है, a की है 4 और b की है 1 और c की है 1, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब है इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सम ऑफ इट 0। अब है 6 4 1, प्रोडक्ट सम है हमारे पास 4 और प्रोडक्ट है 1। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, देन बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, इक्वल टू -b अपॉन a, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x हमारे पास b है, देन माइनस हमारे पास एज इट इज है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू a, b की वैल्यू आ गई -4 एंड a की वैल्यू आ गई 1। प्रोडक्ट ऑफ इट 0 हमारे पास 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, बीटा और अल्फा की वैल्यू है 1, देन c अपॉन a, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² a, 1/1, मतलब इसके नीचे तो 1 रहता ही है। c, a की वैल्यू हमने 1 निकाली थी तो वो यूज कर ली, 1 इंटू 1 c इंटू 1 c की वैल्यू आ गई 1। अब पुट कर देनी एबीसी की वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज,
एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक्स गाइस, टेक केयर एंड सेफली अपने घर में ही रहना, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तभी निकले। ओके, थैंक्स।